उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अपने खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। जब वो मैदान में उतरते थे तो उनकी स्टिक से गेंद ऐसी चिपकती थी कि गोल दागने से पहले छूट नहीं पाती थी। वो ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे। महान शख्सियतों का नाम नहीं बल्कि उनका काम ही उनकी पहचान होती है। 5 फीट 7 इंच की कदगाठी वाले मेजर ध्यानचंद ने हॉकी की दुनिया में ऐसा कमाल किया था जिस पर आज हर हिंदुस्तानी को फक्र है। उनसे जुड़ी पुरानी अहम कड़ियों को भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जिक्र करते हैं हॉकी में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद मेजर ध्यानचंद को दी गई शानदार सलामी का, जो पीएम मोदी ने एक अहम ऐलान करके दी। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद पूरे देश में मानो जैसे नया जोश भर गया। सोशल मीडिया पर इस फैसले की लोग जमकर सराहना करने लगे। जाने माने लेखक आनंद रंगनाथन ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेजर ध्यानचंद ने अकेले अपने दम पर ही हमें हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड जिताया था। इस उपलब्धि को करीब 100 साल बीत चुके हैं। इससे पहले रंगनाथन ने ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह भी किया था। मेजर ध्यानचंद अपने देश से बेइंतहा प्यार करते थे और वे जब भी खेले तब भारत का मान बढ़ाने के लिए ही खेले। आज हम इस वीडियो में आपको जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर और मेजर ध्यानचंद से जुड़ा एक बेहद रोचक वाकया बताने जा रहे हैं जो आज भी हर देशभक्त का सिर गर्व से ऊंचा कर देता है। मेजर ध्यानचंद अपने दमदार खेल की बदौलत पूरी दुनिया में सुर्खियां पा चुके थे। उनकी ख्याति और शानदार खेल से हिटलर भी काफी प्रभावित था। 1936 में आयोजित हुए बर्लिन ओलंपिक्स में जब भारत ने ध्यानचंद के करिश्मे की बदौलत जर्मनी को बुरी तरह हराया था, तब हिटलर मेजर ध्यानचंद से बेहद प्रभावित हुआ और उसने उन्हें जर्मनी की हॉकी टीम से खेलने और सेना में सबसे ऊंचे पद का प्रस्ताव दिया। लेकिन देश और उसकी अस्मिता को सर्वोपरि रखने वाले मेजर ध्यानचंद ने यह कहते हुए हिटलर के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैंने भारत का नमक खाया है और मैं केवल भारत के लिए ही खेलूंगा। यहां गौर करने लायक बात यह है कि उस वक्त ध्यानचंद भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर थे। वे चाहते तो हिटलर के उस प्रस्ताव को स्वीकार करके सेना का सर्वोच्च पद पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इन तीनों ओलंपिक गेम्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाने में ध्यानचंद की अहम भूमिका रही। मेजर ध्यानचंद के खेल का स्तर ही कुछ ऐसा था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शख्सियत उनसे प्रभावित थी। क्रिकेट के सबसे कामयाब खिलाड़ी माने जाने वाले सर डॉन ब्रैडमैन भी इस भारतीय शेर के खेल की तारीफ किया करते थे। एक बार ब्रैडमैन ने ध्यानचंद को कहा था कि आप तो क्रिकेट के रन की तरह गोल दागते हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।